मानसून आगमन को लेकर समय काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को लेकर भी परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफान को लेकर अब संभावनाएँ जो है वो पूरी तरह से प्रबल है और बंगाल की खाड़ी में जल्द एक निम्न दबाव बन सकता है अंडमान सागर के ऊपर, जो आगे बढ़ता हुआ बंगाल के मध्य भागों पर एक डिप्रेशन फिर आगे बढ़ता हुआ चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। तो इस चक्रवात के बनने को लेकर क्या कुछ संभावना है, कब तक चक्रवात बन सकता है, चक्रवात का नाम क्या होगा और चक्रवात किस दिशा में आगे बढ़ सकता है, क्या ये भारत के राज्यों से टकराएगा और चक्रवात की विंड स्पीड यानी कि किस गति से ये चक्रवात भारत के राज्यों से टकरा सकता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साइक्लोन अपडेट का ये वीडियो आप देख रहे हैं और चक्रवाती तूफान को लेकर जो संभावनाएं पहले भी मैं आपको लगातार बता रहा हूँ इसी चैनल पर, और अब जो पूर्वानुमान है वो काफ़ी ज़्यादा सटीक हो रहा है, क्योंकि अब सिस्टम को लेकर तमाम मॉडल्स जो है, तमाम एजेंसियाँ जो है वो बता रही है कि चक्रवात जल्द बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। फिलहाल आपसे एक निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपके पास मौसम से जुड़े हुए और साइक्लोन से जुड़े हुए सभी अपडेट जो है समय अनुसार मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला भीषण चक्रवाती तूफान का जो नाम है वो होगा रेमल। रेमल चक्रवात जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भारत की ओर आ सकता है, क्योंकि लगातार मॉडल जो बता रहे हैं चक्रवात के भारत की ओर आने की संभावनाएं जो है वो स्पष्ट होती हुई हमें नजर आ रही है। तो भारत के किन राज्यों की ओर चक्रवात बढ़ सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आप सामने मॉडल में देख सकते हैं, विंडी का जीएफएस का मॉडल है और मॉडल स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक भीषण चक्रवाती तूफान आप देखिए बनता हुआ हमें नजर आ रहा है और इसी चक्रवात के चलते भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश होने की आशंका हमें नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में भीषण झुलसती गर्मी से लोग परेशान हैं। देश का तापमान लगभग 45 से 48 डिग्री तक बना हुआ है और ये बढ़ता तापमान कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम भारत के अलावा देश के कई राज्यों पर लगातार बढ़ रहा है। दक्षिण भारत में भी गर्मी का काफ़ी प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी बीच अब मानसून की बारिश धीरे धीरे आने लगेगी, तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो देश में बढ़ेगी और साइक्लोन आ रहा है, तो ऐसे में तमाम राज्यों में बारिश का जो प्रभाव है वो भी बढ़ सकता है। चक्रवाती तूफान की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार आपको दिखा रहा हूँ। पहले बात करते हैं कि चक्रवात के बनने को लेकर क्या कुछ संभावना है, कब तक चक्रवात बन सकता है और किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि सिस्टम कब तक बन सकता है, तो आप मॉडल में स्पष्ट देख पाएंगे कि किस तरह से संभावना यह है कि 21 मई के आसपास अंडमान सागर पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र में बनता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि अंडमान सागर के आसपास यहाँ पर आप देखिए कि लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ हमें नजर आ रहा है और यही सिस्टम आगे बढ़ता हुआ लगभग हम देखें तो 23 मई के आसपास जो है वो डिप्रेशन में तब्दील होने लगेगा। आप देखिए कि डिप्रेशन की ताकत लेकर जो सिस्टम जो है वो आगे बढ़ने लगेगा। उसके बाद 24 मई के आसपास ये सिस्टम जो है उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ डीप डिप्रेशन और फिर थोड़ी ही देर बाद ये साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा। और संभावना यह है सिस्टम की कि ये सिस्टम पहले तो मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर रहेगा, उसके बाद आगे बढ़ता हुआ उत्तर की दिशा में आगे बढ़ेगा और फिर थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर होगा और आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम जो है उड़ीसा के नजदीक पहुंचेगा। उड़ीसा और विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के आसपास ये पहुंच सकता है इस बीच में। साथ ही साथ आगे अगर बात करें तो ये 25 मई को एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा जिसका नाम होगा रेमल। और रेमल चक्रवात जो है वो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के बीच में कहीं पर भी टकरा सकता है। तो चक्रवाती तूफान किस गति से आगे बढ़ सकता है, यानी कि विंड स्पीड कितनी होगी जब चक्रवात भारत के राज्यों से टकराएगा और इंटेंसिफाई होगा। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि जो इंडिकेशन हमें नजर आ रहे हैं वो चक्रवात के लगभग 50 से 60 किलोमीटर और या फिर हम देखें तो 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ सकता है। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी काफ़ी समय है, तो ऐसे में मॉडल में परिवर्तन आएगा, विंड स्पीड बढ़ सकती है। तो अनुमान ये है कि 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ये सिस्टम जो है वो विंड स्पीड यानी कि हवाओं को लेकर आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में लगातार इसके ऊपर नज़र बनी रहेगी और अभी ट्रैक में और भी बदलाव हो सकते हैं, तो आप लगातार चैनल पर बने रहें, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि साल 2023 में जिस तरह से मार्च के महीने में मोखा चक्रवात बना और उसने बांग्लादेश को प्रभावित किया, म्यांमार को प्रभावित किया, लेकिन भारत की ओर नहीं आया। हालांकि वो चक्रवात भी काफ़ी भीषण था। उसके बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय यानी कि अरब सागर में बनने वाला सिस्टम जो है वो काफ़ी ताकतवर रहा, इंटेंसिफाई रहा, जिसने गुजरात, महाराष्ट्र सहित पाकिस्तान को प्रभावित किया और भारत के कई राज्यों में बारिश थी। तो उसी तरह इस साल भी इंतजार बना हुआ था कि कब तक चक्रवात आएगा, क्या कुछ संभावना रहेगी, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई का
महीना चल रहा है, यानी कि 2 महीने पहले बीत चुके हैं और मई का महीना चल रहा है। तो हमें उम्मीद थी चक्रवात को लेकर और वही सिस्टम अब हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है चक्रवाती तूफान के रूप में। और इस चक्रवात का जो नाम होगा वो होगा रेमल। रेमल चक्रवात जो है वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो सकता है और देश के राज्यों को प्रभावित करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। साल 2024 में बनने वाले इस पहले चक्रवाती तूफान के बारे में आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको समय अनुसार देता रहूँगा। लगातार आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और चक्रवाती तूफान के आगे बढ़ते हुए भारत की उड़ाने की संभावना जो है वो अब धीरे-धीरे प्रबल हो गई है। तो ऐसे में लगातार चुनौती भरा मौसम हो सकता है देश के राज्यों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।